अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी सास को खुश कर देने वाली रेसिपी। तो चलते हैं इस बहुत ही अच्छी सी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, हाफ कप से भी थोड़ा। तो 1 केजी गुड़ ले लिया था, गुड़ डाल दिया उसमें। आधा किलो मेरे पास तिल है, वो ऐड कर दिए हैं इसमें मैंने। ये तिल हैं, गुड़ और तिल हम एक साथ ही ऐड करेंगे। इसे क्या एक साथ मैंने गुड़ और तिल इसलिए ऐड किए हैं कि ये हार्ड ना हो, हमारी जो गचक है ये हार्ड ना बने, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी बने। और आपकी जो लड़कियों वो सासें हैं ना आपकी, वो हो जाएंगी खुश। इतनी सॉफ्ट बना दी आपने, इतनी नरम सी और इतनी स्वादी। बस अब बातों की तरफ ध्यान न दें और हमने इसे तब तक पकाना है जब तक ये हमारा गुड़ मेल्ट ना हो जाए, और पकाते जाना है और चम्मच को हिलाते जाना है कि जो हमारी जो ये गचक हम बना रहे हैं ना वो नीचे ना लग जाए। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे घी हम इसमें ऐड करेंगे, ऑयल नहीं ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून इसमें घी के ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़्यादा सी बनाएंगे इक्को वारी, तुसी बहुत ही सारी बना देनी है, बस गल ही मुकानी। तो ये हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में हमारी जो है, जो हमारा जो भी गच्चक का हम बना रहे हैं ना, तो इस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। आप ध्यान रहे कि गुड़ अच्छी तरह से सारा मेल्ट हो जाना चाहिए। तिल भी हमारे यहाँ पर देख लें, तिल पहले डालने का यही फ़ायदा होगा कि जो हमारा गुड़ है वो ज़्यादा नहीं पकेगा और जो हमारी गचक है वो ब्लैक भी नहीं होगी। ये हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 सीड्स यानी 4 मगज़। ये हमारे पास है 1 पाव ये ऐड किए। अभी मैंने जल्दी से ऐड कर दिए थे 100 ग्राम बादाम हमने इसमें पीस कर डालने हैं, ग्राइंड कर। सास वाला तो एक सिर्फ जस्ट मजाक है, ये गचक सबके लिए बहुत ही अच्छी है। 100 ग्राम इसमें हमने डाल दिए हैं बादाम और 4 मगज़ डालने के बाद हमने इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है और मुसलसल हिलाते जाना है। इस गचक के ये फ़ायदे हैं, ये आपके दिमाग को तेज़ करेगी क्योंकि बादाम भी दिमाग के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। ये सिर्फ आपकी सास के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि अगर आपने आपकी अपनी सास को ये खिला दी तो उसका दिमाग तेज़ चलने लग जाएगा। और आपने ये होने नहीं देना, खुद भी खानी है और उन्हें भी खिलानी है और खुद का दिमाग भी तेज़ कर लेना है। लग गई समझ? आप देख लें हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देख लें बहुत अच्छे से। ये जब आप ये देखें साइडें खुद ब खुद ये कढ़ाई की साइडें छोड़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमारी वो है गचक वो रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो टेक्सचर है वो रहेगा। एक परात में मैंने लगा लिया है ऑयल। आप किसी भी बर्तन में ऑयल लगा लें, उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। इसकी मोटी लेयर बनेगी, इसीलिए आप इसकी साइडों को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, इसकी साइडें भी आप अच्छे से थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लीजिएगा। अब हम इसमें अपनी जो है गचक वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। सारी हमने इसमें ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा टैप करेंगे, थोड़ा सा यानी कि हिला लेंगे। उसके बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे तो ठंडे होने के लिए अच्छी तरह से लग ही जाएंगे। देखें जैसे ही हमारी ये ठंडी हुई है तो इसका कलर भी चेंज हो गया है, वाइट कलर है इसका, बहुत ही प्यारा सा। तिल ज़्यादा थे तो तिल ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसे कर लिया है पीसीज में। अब थोड़ी सॉफ्ट थी तो तभी हमने पीसीज कर लिए थे, जब ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो पीस करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो थी तब इसका मैंने ये कटिंग करने के बाद अब हमारी ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये इतनी सॉफ्ट है ना, ये बिल्कुल कड़ाकेदार जो गचक होती है ना, ये वो नहीं है। इसका बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर है और
हाँ, बहुत ही पसंद आएगी जिसे भी आप खिलाएंगे, स्पेशली जो ओल्ड है ना बुज़ुर्ग, यानी कि जो भी आपके घर में है ना बुज़ुर्ग हज़रात, आप ज़रूर उनको बना के दीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।